What's up, guys? Welcome back on SMO channel, guys. I'm Ramki Singh, Unity game developer, blogger, YouTuber. Guys, होप कि आपने iTwin का पहला पार्ट देख लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कीजिए, आपको वहां पे पहला पार्ट मिल जाएगा। और गाइस, फ्यूचर में अगर कुछ और लर्निंग शेयर करना रहेगा मुझे iTwin से रिलेटेड, तो आपको वो भी वीडियो प्लेलिस्ट में ही मिलेगी। तो बने रहिए मेरे साथ, एंजॉय कीजिए आज के ट्यूटोरियल को। और गाइस, अभी तक आपने मेरे ब्लॉगिंग चैनल मिस्टर आरके को चेकआउट नहीं किया, सो प्लीज गो चेक आउट मिस्टर आरके ब्लॉग। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड यू कैन आल्सो कनेक्ट मी ऑन द इंस्टाग्राम ट्विटर मिस्टर आरके ब्लॉग। सो लेट्स स्टार्ट द टुडे वीडियो। Suppose we want to just rotate it in the loop, so how we will do it? सो आपका रोटेट जो है और मूव टू सेम ही फंक्शन है, जस्ट दे हैव हमें क्या करना है, यहाँ पे कुछ डिले देना है एंड लूप रोटेशन करने के लिए मैंने बताया कि जब भी आप यूज करोगे सो आई लूप पिंग पोंग यूज करना है एंड देन हियर यू हैव टू पास लूप टाइप एंड व्हेन यू परफॉर्म द लूपिंग तो उस टाइम पे आपको डिले भी देना है। सो लेट्स जस्ट रन इट। अभी आप देखोगे कि ये लूप में परफॉर्म कर रहा है। So here is looping. ओके, तो अभी आप देख रहे हो कि लूप परफॉर्म कर रहा है, यानी कि एक बार रोटेट हो रहा है 90 पे, फिर जाके वहां के इधर रोटेट हो रहा है 90 से 0 पे। अब इसी चीज को आप और तेजी से कर सकते हो। किस तरह से? जब भी आप इसका टाइम डिले का कम कर दोगे तो ये और तेजी से आपको होता हुआ दिखेगा। So it's totally depend upon you, your requirement. Okay, so let's move on another, that is the sec पोजीशन। गाइस, मुझे इसका बहुत अच्छा लगा सेक पोजीशन। इसमें आप क्या कर सकते हो कि कैमरे को सेक करा सकते हो। लाइक आपने बहुत सारे गेम्स देखे होंगे, जब भी यू किल द एनिमी यू जस्ट टच टू एनी वर्ड एनीथिंग, लाइक दीवार से वॉल से टकराते हो, सो एट द कोलिजन टाइम यू परफॉर्म द सेक। तो यहाँ पे भी मैंने पास किया हुआ है, तो जस्ट इसे हम लोग रन करते हैं और ये बहुत ही यूजफुल है, क्योंकि अगर आप कोड लिखने जाओगे तो आपको ऑलमोस्ट 10 to 20 लाइन्स ऑफ कोड लिखना पड़ेगा कैमरे को सेक कराने के लिए। बट ड्यू टू दी आई ट्विन यू हैव टू जस्ट यूज द सिंगल लाइन ऑफ कोड। सो लेट्स सी हाउ इट्स वर्किंग। इसमें भी मैंने टाइम पास किया हुआ है। 1 2, तो आप देख सकते हो किस तरह से ये सेकिंग परफॉर्म करा रहा है। यानी सपोज यहाँ पे कोई दीवार है तो उससे टकराने पे ये सेक का कोड वर्क करेगा। ओके, सो लेट्स मूव ऑन अनदर, दैट इज द कलर चेंज। गाइस, सारे फंक्शंस सेम टू सेम है, बल्कि बहुत इजी है। पहली बार अगर आप इसको वर्क करना चाहोगे तो थोड़ा सा कठिन लगेगा, बट एक लाइन के कोड में आपको क्या चाहिए, आपका सारा काम हो जाता है। यहाँ पे कलर को हमें चेंज करना है तो हमें गेम ऑब्जेक्ट पास करना है और हम जो कलर करना चाहते हैं उसका RGB पास करना है। हियर इज RGB। और यहाँ पे डिले, आप कितने टाइम पे इसको चेंज करना चाहते हो, और यहाँ पे है टाइमिंग। सो लेट्स रन इट। सो गाइस, अभी देखना आप इसका कलर चेंज ग्रीन टू रेड हो जाएगा। 1 2 3 4। तो अभी आप देख रहे हो कि एक ग्रीन से रेड हो गया। ओके, अब गाइस इस पे मूव करते हैं हम लोग स्केल टू। हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमेशा हम लोग क्या कर रहे हैं कि गेम ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं, और गाइस यहाँ हैज जब भी यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे एक्स पास किया हुआ है, यानी कि एक्स डायरेक्शन में स्केल इसका छोटा बड़ा होगा। अगर आप वाई डायरेक्शन पास करना चाहते हो तो वाई यहाँ पे पास करोगे तो वाई के लिए भी वर्क करेगा। सो जस्ट लेट्स रन इट। तो अभी देखना है एक्स डायरेक्शन में स्केल हो जाएगा
1 2 3 इट विल बी स्कैन इन एक्स डायरेक्शन। अगर आप वहाँ पे y पास करोगे सो इट विल बी स्केल इन y डायरेक्शन। सो जस्ट हियर हमें चेंज करना है x और y। ओके, सो लेट्स मूव ऑन अनदर वन। एंड गाइस देयर आर सो मेनी, बट मैंने आपको वो इम्पोर्टेंस जो भी इसके फंक्शनैलिटी है उनको मैंने शेयर किया। हियर इज रोटेट बाय। अभी आपने देखा ऊपर रोटेट फ्रॉम। सो गाइस रोटेट बाय में अंदर क्या आता है कि जब भी आप 360 के ज़्यादा रोटेट करते हो तो आपको इसका यूज़ करना होता है रोटेट बाय का। तो इसमें अगर आपने यहाँ पे 2F पास कर दिया तो इसका मतलब 360 का डबल ए रोटेट करेगा। अगर आपने कम पास किया 0.5 किया तो 180 रोटेट करेगा। ओके, 1 का मतलब 360 होता है, 2 का मतलब 360 इंटू 2। सो लेट्स रन इन हाउ इट्स वर्किंग। आपको देख के काफ़ी मजा आएगा। वन टू थ्री रोटेट। सो अभी आपने देखा ये कितना रोटेट कर लिया, इसने रोटेशन ले लिया -703। और यहाँ पे मैंने थोड़ा डिले दिया इसकी वजह से इस तरह से हुआ। सो ओके, लेट्स कमेंट इट। और गाइस होप यू अंडरस्टैंड, होप यू गॉट द आइडिया। अब मैं आपको कुछ और दिखाने वाला हूँ जो आपके लिए काफ़ी यूजफुल साबित होगा। अभी मैंने कुछ कोड लिखा हुआ है। अभी यहाँ पे आप देखो कि मैंने क्या किया है, एनिमेशन का टाइमिंग दे दिया है 1 सेकेंड। ओके, आई ट्विन इजी टाइप, यानी कि जब भी आप इस चीज़ को करते हो तो आप इसको इंस्पेक्टर में चूज कर सकते हो कि किस तरह का चाहिए, लाइक लीनियर चाहिए और इजी साइन चाहिए, आउट साइन चाहिए, बहुत सारे फंक्शनैलिटी होती है, तो उसको आप चेकआउट कर सकते हो। और यहाँ पे एक जंप रेडी ट्रू, ये मैंने एक वेबसाइट से इसको देखा था, तो इसका यूज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैं उसका लिंक भी ड्रॉप कर दूंगा, आप वहाँ से चेकआउट कर पाओगे। सो आई विल ड्रॉप द लिंक फ्रॉम वेयर आई हैव मेक इट। सो जस्ट यहाँ पे जब भी आप स्पेस पे क्लिक करते हो तो ये क्यूब जंप करता है। ठीक है, क्यूब जंप के अंदर आप देखो क्या लिखा हुआ है, जंप रेडी इक्वल टू फॉल्स। अब इसको ट्रू कैसे कराते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे देखो मूव कर रहा है, जब भी हम लोग स्पेस पे क्लिक करेंगे तो ये चीज़ मैंने आपको शेयर किया कि y डायरेक्शन में, अभी वहाँ पे मैंने x बताया था, यहाँ पे y पास किया हुआ है, तो ये 3.5 y ऊपर की तरफ जाएगा और यहाँ पे y 0 की तरफ जाएगा। ओके, ये इन साइन में, ये आउट साइन में, और ऊपर जाते ही ये रोटेट करेगा z डायरेक्शन में 90 से। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि जब भी ये कॉल होगा तो यहाँ पे इस फंक्शन को बुलाया गया है सेट जमी रेडी। ये क्या करेगा, इसको कॉल कर देगा और इसको ये ट्रू कर देगा। सो ओके, लेट्स रन इट। और गाइस यहाँ पे देखिए अलग अलग इजी टाइप जो मैंने बताया, ये यहाँ पे बहुत सारे दिखाई देते हैं। इनमें से आप अलग अलग जब यूज करते हो तो उसके बेसिस पे ये अलग दिखाई देता है, इजी इन क्वाड। तो चलिए इसे रन करते हैं और देखते हैं। सो गाइज अब हम लोग स्पेस पे क्लिक करेंगे। सो लेट्स सी, सो यू कैन सी इट्स जंपिंग, ये जंप कर रहा है और ये रोटेट भी कर रहा है। सो इट्स जस्ट सिंपल कोड। ओके, सो एक बार मैं आपको और दिखा देता हूँ, जस्ट वन मोर इजी टाइप। इसमें बहुत सारे आपको मिल जाते हैं अलग अलग एनिमेशन के टाइप, उनका यूज़ करके आप कर सकते हो। और यहाँ मैंने यूज़ किया है जंप का। जब भी मैं जंप यूज़ कर रहा हूँ स्पेस पे क्लिक करता हूँ तो एक कलर क्यूब कॉल होता है। और ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ कैसे ये कोड लिखा गया है जो हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं। और गाइस यहाँ पे रोटेट 2 का यूज़ किया गया है। सो होप यू गॉट द आइडिया। अब एक और चीज़ आपको मैं दिखाता हूँ कि एक छोटा सा गेम भी हम लोग बना सकते हैं। तो अभी आप देख रहे हो ये चीज़ मैंने एक वेबसाइट पे देखा था, तो उस चीज़ को मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। उस वेबसाइट का लिंक मैं दे दूंगा। हियर इज़ वन अदर, दैट इज़ द ऑब्स्टिकल मैंने बनाया है, उस वेबसाइट पे ऐसे बताया गया था।
एंड हियर आई हैव अटैच वन स्क्रिप्ट, और उस स्क्रिप्ट में मैंने क्या किया है, जस्ट सिंपल आई हैव जस्ट रिटेन वन कोड टू मूव। सो दिस गेम ऑब्जेक्ट विल मूव, ये मूव करेगा यहाँ से लेके यहाँ पे, और फिर मैंने उसे लूपिंग कर दिया तो ये यहाँ से लेके वहाँ तक मूव करता जाएगा। तो जस्ट मैंने कोड आपको दिखाने के लिए मैं आपको दिखाता हूँ। दिस इज माई ऑब्स्टिकल स्क्रिप्ट, और जस्ट आई हैव यूज द मूव टू, एंड हियर आई एम जस्ट यूजिंग द पिंग पोंग लूप टाइप, और ये पोजीशन मैंने ड्रॉप कर दी है x की 4.6। यहाँ पे आप y भी कर सकते हो या x भी कर सकते हो, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। सो अभी x मेरे को कैसे पता चला, बिकॉज आई जस्ट मूव इट एंड हियर आई चेक, हियर इज द 4.21, सो जस्ट I get the value. So let's run it, and this is my final run. So guys, do like, subscribe and share with your friends. अभी तक आपने मेरे ब्लॉगिंग चैनल को चेकआउट नहीं किया है, so just go and check out. And guys, बेस्ट पार्ट कि आपको रिजिड बॉडी भी नहीं यूज करना है, just you are able to jump it. So it's amazing. So hope you got the idea. Thank you. Hey guys, hope you learned something, hope you enjoyed the video and now you are able to perform the task in iTunes. So आप मुझे कमेंट की जरूर बताइए कि आपको iTunes का ट्यूटोरियल कैसा लगा। और गाइस, अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, सो प्लीज लाइक करके जाइए और मुझे चेकआउट करके जाइए मिस्टर आर के ब्लॉग पे। सो बाय बाय, टेक केयर, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।